हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार फिर से आ चुका हमारा करंट अफेयर्स लेके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो जानते हैं व्हाट इज द नेशनल डे ऑन 1 दिसंबर। तो टुडे इज आवर वर्ल्ड एड्स डे। तो वर्ल्ड एड्स डे आज के दिन मनाया जाता है। आज के दिन देखना रेड रिबन से इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो फर्स्ट AIDS is recognized in 1988. World's AIDS Day falls in 1st December each year. World's AIDS Day is dedicated, क्यों डेडिकेट इसको क्यों मनाया जाता है? फॉर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑफ एड्स पैंडमिक स्प्रेड बाय द HIV इन्फेक्शंस टू मॉनिटरिंग दोज हु आर डाइड टू दिस डिजीज। तो जब ये एड्स का जब सिलसिला शुरू हुआ था तो एट एन एस्टिमेटेड 40 मिलियन लोग, मतलब ऑलमोस्ट 4 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड डेड किए थे 1981 and estimated 37 million people are living with the HIV, making it one of the most important global public health issues in the record history. Despite recent improvements, अभी भले improvements हो गया, the AIDS epidemic still claims an estimated 2 million lives each year. मतलब हर साल 2 मिलियन लोग कम से कम एड्स के साथ अपना लाइफ को स्पेंड करते हैं। और सबको पता है एड्स जो होता है वो लॉन्ग लाइफ होता है, जब तक इंसान रहेगा तब तक एड्स उसके साथ रहता है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर्स ऑफ 1 दिसंबर। तो नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्चेस हनी FPO प्रोग्राम इन द 5 स्टेट्स। नरेंद्र सिंह तोमर तो अभी बीच में आजकल बहुत हमारे न्यूज़ चर्चा में है। सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि हमारे कौन नरेंद्र सिंह तोमर, वर्चुअली इनैगोरेटेड, मतलब कि उद्घाटन की हनी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO प्रोग्राम इन 5 स्टेट्स फॉर प्रोड्यूसिंग द हनी। तो हनी की मात्रा बढ़ाने के लिए, हनी को उत्पादन करने के लिए 5 FPOs निकला है, दैट इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस 5 FPOs विल सेट अप by the National Agriculture कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज शॉर्ट में इसको कहेंगे हम लोग NAFED। फिर से बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो द हनी प्रोग्राम एम्स टू एड्रेस द इश्यूज फेस्ड बाय द बी कीपिंग इंडस्ट्री एंड ऑल्सो प्रमोट द हनी प्रोडक्शन। तो ये क्या करेगा प्रोग्राम? ये बताएगा था कि ये किस इंडस्ट्री को कैसे मधुमक्खी रखने में ये दिक्कत होता था, छत्ता उसका, उससे मतलब न्यू मैनेजमेंट, न्यू तरीका सिखाया जाएगा कि अब का टेक्निक पहले का टेक्निक से तो अलग है, और लोगों को एजुकेट किया जाएगा उस टेक्निक से बारे में। और अचीविंग द गोल ऑफ इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम, जितना ज़्यादा शहद निकलेगा उतना ज़्यादा उसका इनकम होगा। सो अब चेयरमैन ऑफ नफीद हमारे क्या है, NAFED वाला, वो है हमारे विजेंद्र सिंह। नफीद फाउंडेड कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1958। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। अब नफीद मतलब तो मैं ये NAFED वाला को मैं नफीद बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब हम देखो, इंडिया एंड फिनलैंड साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। सो इंडिया एंड फिनलैंड जो है हमारा साइन किया है फॉर डेवलपिंग अ कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन। आप देखो आज के टाइम पे लोग सिर्फ इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, वातावरण के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वातावरण हमारा इतना खराब प्रदूषित होते जा रहा है, तो उसके बारे में अगर अब नहीं सोचे ना तो बहुत देर हो जाएगा। So the memorandum of understanding was signed by the environmental minister, our Prakash Javadkar, from the Indian side, and his Finnish counterpart Krista Mikon through the video mode. Arab Gulf first coal-based power plant being developed in the Dubai. So the first coal-based power plant of Arab Gulf जो हमारा country is being developed in Shah Soeb, Dubai, United Arab Emirates. और ये टोटल कितना का होगा? The 2000 more megawatt Hassan clean coal power station will be built at an estimated of $3.4 billion. बहुत ही huge amount है ये। PM Modi, our Prime Minister PM Modi chairs 33 प्रगति मीट, ठीक है। सो द PM मोदी, नरेंद्र मोदी हमारे चेयर 33rd प्रगति मीटिंग टू रिव्यू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ग्रीवेंसेस एंड प्रोग्राम्स। तो प्रगति स्टैंड्स फॉर द प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइम्स इम्प्लीमेंटेशंस। तो नरेंद्र मोदी
तो वैसे इन सब मामलों में देखा जाता है बहुत ही वो इस सबका एक्टिव रह के अभी वो देश को लेकर बहुत सारा मीटिंग्स कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जितना भी हमारा जो रिसेंट अगर हमारा 1 से 1-2 हफ्ते का हम लोग करंट अफेयर्स देखें तो नरेंद्र मोदी को ज़्यादा ही इनॉग्रेट्स कर रहे हैं, कमेंट्रेट्स कर रहे हैं और मीटिंग एंड समिट कुछ ज़्यादा ही। PM मोदी विजिट्स 3 cities टू रिव्यू कोरोना वायरस वैक्सीनेशन डेवलपमेंट। तो देखा जाए पहले 3 cities कौन है, तो वो है हमारे जायडस बायोटेक पार्क इन अहमदाबाद, भारत बायोटेक इन हैदराबाद एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया इन पुणे। So Prime Minister Narendra Modi has embarked on 3 cities visit on 28th November 2020, अभी 28 नवंबर को ही, to personally खुद से जाके देखने के लिए। देखो ऑनलाइन देखना और खुद से जाके देखने में बहुत अंतर होता है, तो खुद से जाके देखने में थोड़ा प्रेशर होगा उन लोगों को ना। सो पर्सनल रिव्यू कोविड वैक्सीनेशन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एट द फैसिलिटीज इन दिस सिटीज। देखते हैं क्या होता है हालचाल, हमको लगता है हो जाना चाहिए हम लोग का, जल्द वैक्सीनेशन बनेगा। यस बैंक लॉन्चेस SMS पे ऑन POS टर्मिनल्स। तो इससे पहले मैं इसको पढ़ाऊँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं डेली रात के 8 बजे से लेके 10 बजे तक अपने इंस्टा ID अंकित KR_ ऑफिशियल पे आपके सभी डाउट GA GK GS एंड हिस्ट्री रिलेटेड सारे डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊँ जो आपको लगता है कि हाँ सर आपको बनाना चाहिए जिससे हमारा हेल्पफुल होगा, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर बताएं, मैं उसे ज़रूर बताऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप करेंट अफेयर्स के आप PPTs या फिर PDF आपको डाउनलोड करने हैं, फिर कोई भी GK रिलेटेड आपको करेंट अफेयर चाहिए, तो आप हमारा आयुष क्लासेस के हमारे फेसबुक ग्रुप पे आप ज्वाइन कीजिए। आपको उसमें सारे PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे और वो पब्लिक ग्रुप पे आप उसमें कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ टॉक करना चाहता है, वो भी कर सकते हैं। तो येस बैंक लॉन्चेस SMS पे ऑन POS टर्मिनल्स। So private lender Yes Bank has launched an SMS Pay functionally on POS terminals, which would allow the merchants to accept contactless, ठीक है, to accept contactless and remote payments from their customers. And Yes Bank इसके साथ collaborate किया है, Yes Bank ने collaborated with the French Payment Services FPS sir company Worldline to launch this new facilities, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा फैसिलिटीज आया नहीं है। So Yes Bank MD and CEO, who is the MD and CEO of the Yes Bank? He is our Prashant Kumar. Yes Bank founded कब हुआ था? Who is the founder? पहले तो फाउंडर कौन डाला था, वो है हमारा राणा कपूर। एंड Yes Bank फाउंडेड कब हुआ था? तो 2004 में। Yes Bank का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है हमारा मुंबई महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया, आप हमारे आयुष क्लासेस के हमारे FB ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसमें मैं डेली कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको करंट अफेयर अपडेट्स भी चाहिए, डेली कुछ नया होता है, तो मैं उसमें खुद अपना पर्सनल व्यू करके मैं उसमें अपलोड करता हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो टाटा, बाय बाय।